आइए दोस्तों 3 जनवरी 2022 का मैथ्स का सीटेट का प्राइमरी फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं ऑफिशियल आंसर की द्वारा। दोस्तों शुरुआत करते हैं मैथ की। मैथ का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका ये वाला। तो पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों ये वाला। 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। ठीक है, नाम ये दिए हैं आपके और समूह पढ़ने से अंक के नंबर, समूह में पढ़ने से पहले के अंक 100 में से ये हैं। ठीक है, और समूह पढ़ने के बाद अंक 100 में से ये हैं आपके। ठीक है, थोड़ा आप दिखाई दे रहा होगा सबके नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना। अब जो कह रहे हैं तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या क्या हैं। दोस्तों अगर औसत अंक आपने इसका राइट आंसर निकाला होगा तो इसका राइट आंसर निकला होगा ये वाला 61.33 और दूसरा वाला लिख रहा होगा 71। ठीक है, राइट आंसर यही है चौथा वाला। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। दोस्तों ये ऑप्शन दिए हैं तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दूसरा वाला XHO। ठीक है, क्या XHO। अगला क्वेश्चन नंबर 33। राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों 33 का आंसर है आपका ये वाला, सानिया सही है और राकेश गलत है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर J, H और 5 और E इनसे मिलेंगे। ठीक है, अगला 35। किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं। कैसे गुणनखंड होते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम। ये तो सभी को पता होगा। अगर मैं किसी संख्या के गुणनखंड करूँ तो मैं 4 के करूँ, 1 का हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 4 से कटेगा। देखो 1 2 3, तो 4, ये 4 संख्या है और 4 तो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 है ये, तो 3 कम भी हैं। अब देखो मैं कोई भी फैक्टर करूँगा, जैसे जैसे मैं लिया 6, ये मान लो आप मैंने लिया 3, पहले 3 लिया, पहले मैंने 1 से किया और ये 3 से किया। देखो कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना इसके, तो ये 3 है, इससे कम हो रहे हैं कि ना रहे इससे, तो संख्या के बराबर या उससे कम। देखो कम वाले हो रहे हैं। अब संख्या के बराबर देखो 2 का करूँ मैं, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, देखो कट रहा है, तो ये भी सही है। तो संख्या के बराबर या उससे कम। और भी एग्जाम्पल आप कर लेना, मतलब ये आंसर तो यही है। ठीक है, ऑफिशियल भी यही है। ठीक है, तो आपने सबने यही सही लगाया होगा। 36। वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। आपने मिला लेना अपने अपने आंसर। तो इसका राइट आंसर है ये वाला दूसरा वाला 25 वर्ष 9.5 महीने। ठीक है, अगला 5 कौन सा 36 हो गया। 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं। ठीक है, ये नीचे दी गई दिखाई दे रही हैं लंबाई। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा। दोस्तों ये सीटेट ने आंसर गलत दिया है और इसका नंबर सबको कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जब निकालते हैं तो इसका राइट आंसर आपको देखो 5 व्यक्ति लंबाई नीचे दी गई है। ठीक है, ये दी है, अब सबको जोड़ना और इकट्ठा करना, तो आंसर मैच नहीं करेगा, किसी 4 ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, हमने निकाला था, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, और इसका आंसर एक सबको नंबर कॉमन मिलेगा। इंग्लिश में कुछ अलग होगा तो मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखते हैं क्या करता है सीटेट, एक नंबर सबको कॉमन नंबर मिलता है। वैसे ज़्यादातर कॉमन नंबर मिल रहे हैं क्योंकि बहुत गड़बड़ हुआ है पेपर इस बार में, बहुत गलती आई है पेपर में। अगला एक क्वेश्चन नंबर आपका है ये वाला 38। एक क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। ठीक है, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग के द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये वाला 1 12 और 10 9। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सेकंड 1 12 और 10 9 से आप देख लेना, रामानुजन संख्या यही होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39। तीन मित्र दिए क्रम से 20 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय के बाद पुनः एक संदेश प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये वाला है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे पर एक साथ मिलना प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रम से
है दोस्तों, इन भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में तो ये सबने निकाल लिया होगा इसका राइट आंसर। तो ये पहला वाला, ठीक है, आपने ये निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पैटर्न को देखिए और संख्या पर संख्या लिखिए। ठीक है, अब ये 1 और 3 कितना हुआ 4, और 1 और 3 कितना हुआ 4, और 4 5 कितना हुआ 9, 9 हो गया। अब देखो ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का चल रहा है, ये 4 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया। अब देखो जितनी संख्या है जितने वर्ग कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 का वर्ग, 1 2 3 4 तो 4 का वर्ग, 1 2 3 तो 3 का वर्ग, 1 2 संख्या तो 4 2 का वर्ग, ऐसे करके करना है। ठीक है, इस संख्या देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या है तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। 81 ऑप्शन में दिया होगा, किसमें दिया है, ये दिया है तीसरे वाले में, तो यही आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 42, ये 42 में ये दिया है, आपने सबने किया होगा, अगर हम करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ये 42 है। ठीक है, 42 है, ये लेखन सामग्री दी है ना आपकी ये, और मूल्य ये दिया है, और इस हर चीज़ का प्राइस यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल 2 पैकेट कलम, यानी जो सौदा ली है इसने इसने जो भी वस्तु ली है रसा, अब पूछ रहा है उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी जो जो सामान लिया है उसका लेस करके इसने कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे, मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर ये निकलेगा 218, सबका आया होगा, देख लेना। ठीक है, ऑफिशियल आंसर यही है। ठीक है, अब ये कह रहा है 10011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब ये इसमें इसको भाग दे देना, तो इसका शेषफल निकलेगा आपका कौन सा है 43, हमने निकाला है 43 का, तो शेषफल निकला था आपका ये वाला, ये 12 शेषफल हुआ होगा, देख लेना आपने, भाग देना 101 का 10,011 में। कौन सा आया अगला 44 44। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16 20 24 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है, सब में देख लेना, सब में कर लेना, सब में डिवाइड चला जाएगा, एक भी शेष नहीं बचेगा, और पूर्ण वर्ग भी संख्या ये है, है बिल्कुल, और पूर्ण संख्या यही है। ठीक है, 3600। तो अगला क्वेश्चन नंबर 45, इतनी संख्या में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। देखो दोनों 6 के स्थानीय मान निकालोगे, उनका गुणन करोगे, तो बहुत ही सरल है, आपने किया होगा, हमें जरूरत ही नहीं है बताने की, तो आपने किया होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, तो आप निकाला होगा, तो लगभग इतना निकला होगा। ठीक है, राइट आंसर यही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 46, एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। ठीक है, 4 अंकों 7 8 4 6 को लीजिए, इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं, कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो दोस्तों ये छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है कि आपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए, आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी। अपनी क्रियाविधि को लिखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त संदर्भ में अति उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ये वाला निकला होगा आपका, ऑफिशियल से भी निकला, यही शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। ठीक है, बहुत से लोग तो ऑफिशियल आंसर किसे नहीं मिला पा रहे, क्योंकि इतना ही वो दे दिया है ऑफिशियल, इसने इतना कठिन दे दिया है कि कोई बच्चा मैच नहीं कर पा रहा, हम खुद मैच नहीं कर पा रहे, हम किसी चीज़ देख रहे हैं, टाइम हमारा भी खराब हो रहा है इतना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है, रचनात्मक आकलन के लिए 47, तो आपने आंसर लगाया होगा ये वाला स्वतंत्र सुरक्षा। ठीक है, यही इसका ऑफिशियल है 48, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सबल शब्द समस्या रखते हैं। ठीक है, समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 500 प्रतियां छपती हैं, निम्न कितने कुल पन्ने हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त संदर्भ में सही है, देखा जाए तो अनुमान रोजमर्रा गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। यही दूसरा वाला है आपका ऑफिशियल 49। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है। ऑप्शन दिए दोस्तों, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो आप देखा जाए तो ये सही है आपका और ये वाला सही है, तो यही ऑप्शन पहले में ही दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर विविध रेल समय साड़ियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। ठीक है, यही है आपका ऑफिशियल। 51, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति आवश्यक है, अति उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, वृत्तों और आयताकार पहियों समेत कट आउट्स के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। ठीक है, अगला 52, क्वेश्चन नंबर 52, गणित की अपने शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा अति उपयुक्त है? तो इसका कारण यही है, शिक्षक को गणितीय संदर्भों को संदर्भित करना चाहिए, गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए, गणित को विद्यार्थी जीवन में अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 53, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामिति विकास की वह निले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विवेचन कार्य के स्तर पर है। किस स्तर पर है? तो ये है विश्लेषण स्तर पर। ठीक है, अगला 54, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समझ निम्नलिखित शब्द समस्यावार्थी प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजने से मैं 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया कि 20। तो उसने समझाया प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है किसका? अर्धबोध की त्रुटि, ऑप्शन 1, यही ऑफिशियल। 55, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि ऑप्शन दिए फ्रेंड और सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो देखा जाए तो इसमें तो पहला सही है, बी सही है, बी आपका, और ये वाला सही है, सी वाला ये सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 56 में आपका ये वाला गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त है? और जो ऑप्शन दिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें देखा जाए तो बी सही है आपका और डी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, अगला 57, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। अब ये जोड़ दिए ऐसे गिनना है, और विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपरोक्त प्रक्रिया के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इसमें देखा जाए तो छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यही ऑफिशियल है इसका। अब आपका 58, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं पूछ रहा है? तो ये रटकर याद करना, नेगेटिव पॉइंट है, यही आज का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न खाली है, किसका गाढ़ है? तो ये आपका खुले सिरे वाले प्रश्न। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब ये कथन आपने पढ़ लिया होगा। उपरोक्त कथन में से प्रतिबिंब करता है, किस पर प्रतिबिंब करता है? तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही है, इस चक्कर हमने डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, गणित में संकल्पनाओं के मूर्त स्वभाव को। ठीक है, तो दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी से। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है सीटेट ऑफिशियल आंसर की द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।